बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। गुज़श्ता रोज़ यही जगह थी, यही मकाम था और लगभग यही वक्त था जिसमें सदीक जान और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। सदीक जान ने मुड़ के कहा था इस इमारत की तरफ इशारा करके, मामला यहाँ पर आने वाला है और बड़ी ख़बर निकलेगी शाहराह दस्तूर पर मौजूद इस इमारत से, क्योंकि ये सबसे बड़ा फोरम है और मुमकिन तौर पर क्या होगा इसके हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या वाकई को मुश्किल में पड़ गया है, और 2 से 3 बहुत ही अहम बातें। ये जो एक की जाती है ना बात कि बेंच की कंपोजिशन जो है वो फ़ैसले का पता देती है, पहले से इशारा देती है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है। और मौजूदा बेंच जो कि तश्कील दिया गया है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो नोटिस लिया है और उस पर जो प्रोसीडिंग्स होंगी, इस कंपोजिशन को देख के क्या लगता है कि मामलात कहाँ जाएंगे और फिर ये मामला कैसे जुड़ा है मुस्लिम लीग नून जो मुहिम चला रही थी गुज़श्ता चंद दिनों से। बड़ी तमहीद का मकसद ये था कि सदीक जान अब फ्लोर आपके पास है, बताएँ। देखिए ईसा नकवी साहब, हमारे कोई दोस्त हैं यूट्यूब पर ना, तो उनका एक पसंदीदा लाइन है जो अपने वो थंबनेल पे लिखते हैं, बिजलियाँ गिरा दी, फ़लाँ ने फ़लाँ पे बिजलियाँ गिरा दी, या इतने हज़ार वोल्ट का झटका। यकीन करें इनमें से एक जुमला आज मैं आपसे लिखवाऊंगा थंबनेल के, पर हालांकि आपको पता है हम इस तरह की चीज़ें नहीं लिखते। वो कहते हैं 440 वाट, 440 वोल्ट का या वोल्ट क्या होता है? वो वोल्ट वाट हम थंबनेल पे लिखते हैं वाट। अच्छा ठीक है। वह झटका जो है ना, झटका भी लग गया है और बिजली भी गिर गई है। देखें ईसा नकवी साहब, मैं आपको बताऊँ, इलेक्शन कमीशन का प्लान जो है ना वो मुझे ख़तरे में नज़र आ रहा है। देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं, उनका तो ये था कि मेरी लाश से गुजर के आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि नवाज शरीफ को सूट नहीं करते, एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं चाहती, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके तो सदर पाकिस्तान को जो आपके मुमलिकत में सबसे बड़ा ओहदा है, हाँ, चाहे अलामती सही इख्तियारात कम हो, लेकिन सरबराह मुमलिकत अगर कोई कहलाता है तो वो सदर पाकिस्तान है ऐसी, और सरबराह हुकूमत होता है वज़ीर आज़म। तो सदर के हवाले से जिस तरह लेटर, उसके बारे में भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डेरोगेटरी लैंग्वेज, तज़हीक आमेज़ लैंग्वेज थी। सर बाकी छोड़ें, लतीफ़ खोसा साहब ये बात कह रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, कानून दान हैं, वो ये बात कह रहे हैं। देखिए ईसा नकवी साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का प्लान ये था, और मैं इतने दिनों से एक ही बात बार बार कह रहा था, लोग सुन सुन के अक गए होंगे, थक गए होंगे। मैं कह रहा था कि सिकंदर सुल्तान राजा ने किसी तरह से 5 दिन और गुजारने हैं। टोटल मैंने 7 दिन बताए थे, फिर मैंने 6 बताए, फिर कल मैंने 6 का कहा था, आखिरी 6 रोज़। सिकंदर सुल्तान राजा ने किसी तरह से इतवार तक टाइम गुजारना था, ये उसका टास्क था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और नून लीग की तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से, कि तुमने इतवार तक गुजारो किसी तरह से। अब मुझे ईसा नकवी साहब एक बात बताएं, सोमवार को सदर लिखते हैं ख़त, पहले जुमे को लाहौर हाई कोर्ट जजमेंट देती है 10 फरवरी को, और ये मुंशी साहब कहते हैं कि जनाब, प्यार से फवाद चौधरी उनको मुंशी कहते हैं, मुंशी साहब कहते हैं कि जनाब सोमवार को हम इस पर गौर करेंगे। हालांकि एक अदालत में रिमार्क्स आए थे कि ये इलेक्शन कमीशन स्कूल नहीं है कि हफ्ते इतवार की यहाँ पे छुट्टी होती है, ठीक है। इतवार को टेकअप किया, डिले करते करते फिर जनाब ले गए इंटर कोर्ट अपील में। अब इन्होंने क्या किया, सोमवार को सदर इनको, वो जो कमेटी बना के गवर्नर के साथ, मैं वही बता मशावरत, सोमवार को सदर इनको खत लिखते हैं, सोमवार को ये कहते हैं कोई टेंशन नहीं है, ईजी, ठीक है। ये उतने ईजी लेते हैं जितना वो आमिर फारूक साहब केस चला रहे हैं इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन वाला ना, लंबी लंबी तारीखें दीवानी मुकदमे की तरह। अच्छा, यहाँ भी क्या करते हैं मुंशी साहब जनाब, सोमवार को सदर खत लिखता है, मंगल को डिस्कशन रखते हैं, मंगल को कहते हैं हाँ हमने गौर तो किया है, लेकिन हम ज़रा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी सुन लेते हैं, ज़रा 2 कानूनी माहिरीन को भी सुन लेते हैं। पहले 2 कानूनी माहिरीन से पूछते हैं, हाँ जी ये राय दोगे? उन्होंने कहा हम देंगे, आ जाओ, ठीक है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान आते हैं, अटॉर्नी जनरल अपनी राय देते हैं, ये कहते हैं नहीं नहीं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान साहब आप हमें रिटर्न दें। आज मंगल को, बुध को, ठीक है, आपका आज कल वो रिटर्न दें। मंगल को खुद डिस्कशन की, बुध को अटॉर्नी जनरल को बुलाया, बुध को कहा कल हमें रिटर्न दें। मतलब मकसद ईसा नकवी साहब इतवार तक मामला डिले करना था, ताकि इतवार तक मामला डिले हो। जब डिले होगा मामला तो ये होगा कि जनाब अब तो हो ही नहीं सकता, इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि 54 दिन नहीं बचते। देखें ईसा नकवी साहब, अब इनका प्लान जो है इसको इसलिए झटका लगा है। ये बताएं जो बेंच है, बेंच की कंपोजिशन क्या है, पहले तो आप मुझे ये बताएं। देखें बेंच की कंपोजिशन, यार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो मुझे, मैं जल्दी नाम, मैं पहले अपनी वीडियो में बता दूं, आप बता दें तो आप नाम बताएं मुझे, फिर मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नवाज को किस किस पे एतराज़ है, फिर आप मुझे ये बताएं कि इनमें से क्या कोई जज बेंच का हिस्सा बनने से इनकार भी कर सकता है कि नहीं।
ये कुछ बुनियादी सवाल हैं जो बहुत कोई भी जज डिक्यूज कर सकता है। ये आपने दुरुस्त पॉइंट उठाया, कोई जज डिक्यूज कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो 9 जजेज़ हैं उनमें उमरता बंदियाल साहब हैं, एजाजुल अहसन साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, या अफरीदी साहब हैं, मज़हर अली अकबर नकवी साहब हैं, जमाल खान मंतखेल साहब हैं, मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं और जस्टिस अतर मिल्ला साहब हैं। और इसमें 2 नामों पर एतराज़ था। शरीफ ख़ानदान को, नून लीग को जो धमके ये दे रहे थे वो एजाजुल अहसन साहब को दे रहे थे और मज़हर अली अकबर नकवी साहब को दे रहे थे। एक मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मरियम साहिबा ने, जिसमें उन्होंने बताया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गालिबन नहीं, वो मरियम ने नहीं की थी। नहीं, मरियम ने, जिसमें उन्होंने बेंच फिक्सिंग की बात की थी, कहीं और की थी, और जिसमें उनके राइट लेफ्ट लोग बैठे हुए थे, ये पीडीएम के लोग बैठे हुए। अच्छा, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में की थी ना, वो शहबाज शरीफ ने और इन सारों ने बैठ के की थी। उसमें सारे पीडीएम के रहनुमा, बहरहाल पीडीएम के रहनुमा उसमें भी मौजूद थे और उन्होंने अपने ऊपर होने वाले मजालिम, उन्होंने कहा 40 मिनट 50 मिनट उन्होंने उसमें गुफ्तगू की थी और उसमें उन्होंने बेंच फिक्सिंग की बात की थी। तो जब आप इस बेंच को देखते हैं और उसकी कंपोजिशन को देखते हैं तो मरियम दोबारा से उन इल्ज़ामात के साथ सामने आएंगी। देखिए, मुझे एक बात की ईसा नकवी सब समझ नहीं आती कि ये जो 9 रुकनी बेंच है, इसके सामने सवाल ये है कि जनाब इलेक्शन की तारीख किसने देनी है और 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, ये आइन कहता है। ठीक है, इस बेंच में कौन सा जज है जिनसे नून लीग ने उम्मीदें भी बांधी हुई हैं? चार जजेस से इस बेंच में शामिल 4 जजेस से नून लीग ने बड़ी उम्मीदें बांधी हुई हैं। लेकिन वो 4 जज जो हैं जिनसे नून लीग ने उम्मीदें बांधी हुई हैं, ऐसी कौन सी चीज़ निकाल के लाएंगे आइन और कानून की किताब से जो ये कह दे कि नहीं इलेक्शन नहीं होने चाहिए? हाँ, कि इसलिए इलेक्शन नहीं होने चाहिए क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने कमिटमेंट किया नवाज शरीफ से कि हम इलेक्शन नहीं होंगे। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ने क्योंकि कमिटमेंट कर लिया नवाज शरीफ से और क्योंकि नून लीग को नुकसान होगा इलेक्शन से, क्योंकि इलेक्शन से इमरान खान जीत सकता है, लिहाजा इलेक्शन नहीं होंगे। इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि बजिद है कि हमारी ज़िद है, अना है, मुल्क जो भी। देखें, कल एतजाज़ हसन साहब ने जो बात की ना, वो मैं किसी वीडियो में सुनाऊंगा भी। उन्होंने कहा पाकिस्तान 1971 में क्यों टूटा था? इसलिए टूटा था ना कि आप जो है अवामी राय का आप वो और जो इलेक्टोरल प्रोसेस उसको आप एहतराम नहीं करते। हिस्ट्री और भी है, इंडिया की भी मुदाखलत है, टू बी वेरी फ्रैंक, वो भड़काने वाला, वो करने वाला, हिस्ट्री में वो सारी चीज़ें मौजूद। ठीक है, अब जब आप अवामी राय का एहतराम नहीं करते, ठीक है, तो ये होता है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने की कोई भी जबरी कोशिश नतीजा बुरा निकालती है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ईसा नकवी साहब, अब जो मामला है ना वो ये है कि इस सारे मामले में ईसा नकवी साहब, अब सूरत हाल ये है कि कल कोई जज का रिक्यूज़ करता है, फिर हो सकता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जाएँ, उठ के जाएँ और फ़ौरन बेंच तश्कील दे दें और कल ही बैठ जाएँ नए किसी जज को शामिल करें। ठीक है, या फिर यह है कि कल जो है नहीं, ये तो आप मुझे ये बताएं, 54 दिन अगर टाइम फ्रेम है और अब वक्त कम रह गया है तो फिर ये क्या तारीखें और नोटिसेस और वो तो कहानी नहीं कि किस तरह चलेगी प्रोसीडिंग्स? ये रोज़ाना की बुनियाद पे चलेगी और रोज़ाना की बुनियाद पे चलेगी और इसमें मुझे लगता है कि जुमे वाले दिन तक फैसला आ जाएगा, जुमे हफ्ते वाले दिन तक। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, और मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत लंबा लटकाएगी। और यार, ईसा नकवी से बड़े सादा सवाल हैं, इलेक्शन की तारीख किसने देनी है? सिंपल, 3 लोग हैं ना, किसकी जिम्मेदारी? गवर्नर है, इलेक्शन कमीशन है, सदर है, किसने देनी है? और उसे कहें दे। ठीक है, और दूसरा ये है कि इसके साथ अगली ये है कि बस तारीख दे दी है। फिर आर्टिकल 218 इम्पॉर्टेंट है और उसमें ये वाज़ेह है कि जब इलेक्शन कमीशन किसी इदारे को कहेगा, तमाम इदारे मातहत होंगे इलेक्शन कमीशन के। मुंशी को खुश होना चाहिए ना कि उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि सारे इदारे उसको जवाब दे होंगे, उसकी मदद, उसकी मुआवनत, उसकी सहूलत, उसके लिए वो हाजिर रहेंगे जो वो कहेगा। ये जो ड्रामे और बाजी अदाकारी है, ये सपोज कर लेते हैं, ये यानी कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या ये तय कर लेती है सुप्रीम कोर्ट के हाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तारीख देनी है या हाँ गवर्नर ने देनी है। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या गवर्नर कहता है कि मैं नहीं देता। नहीं सर, अब 9 रुकनी बेंच है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और अब सुप्रीम कोर्ट की रिज़ाइन कर देता है। देखें, गवर्नर रिज़ाइन करेगा ना तो उसमें है कि उसकी यार मुजीद में कौन गवर्नर होगा, कायम मकाम। ठीक है, असेंबली का स्पीकर है नहीं असेंबली। अच्छा, मेरा ख्याल है, सॉरी, क्योंकि मुझे इसका वो इसको निकालना पड़ेगा। अच्छा, स्पीकर अभी तक है, स्पीकर जो है वो मौजूद रहता है जब तक नेक्स्ट वो नेक्स्ट को लेके जब स्वेरिन कर लेता है उसके बाद जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ जाहिर है कि आईनी देखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया तो अब मेरा ख्याल है राय फरार आसान नहीं होगा
अब ये है कि आज रात को इस्टेब्लिशमेंट को नींद नहीं आएगी, क्योंकि असल मसला इस्टेब्लिशमेंट का है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की कमिटमेंट है नवाज शरीफ, जो नून लीग कहती है कि नवाज शरीफ को ज़बान दी हुई है इस्टेब्लिशमेंट ने कि मियाँ साहब इलेक्शन नहीं होंगे, आप चिल करें। चलें जनाब, देखते हैं मामलात कैसे अनफोल्ड होते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। मुझे और सदीक जान और इसमें एक चीज़ सॉरी एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। और वो ये है कि कल ये भी देखना होगा कि नून लीग ने जो एतराज़ किए हुए 2 जजेस पर, हालांकि नून लीग का डायरेक्ट जो है वो कोई इसमें तल्लुक़ नहीं है, मामला आईनी है, सदर, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के दरमियान है। नून लीग बतौर पार्टी फरीक नहीं है ना, फरीक नहीं है। जब फरीक नहीं है तो वो एतराज़ नहीं उठा सकते, एतराज़ नहीं उठा सकते तो फिर वो मामला उनके उसमें नहीं आता। लेकिन ये बात तय है कि इसको पॉलिटिकल डोमेन में खेला जाएगा, इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, इस पे जलसों में गुफ्तगू होगी। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।